चलिए, तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, एनिमल के ऊपर, ठीक है, पशुपालन के ऊपर हम बात करेंगे। और पशुपालन में स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा पोल्ट्री फार्म पर बेस्ड, ठीक है, हम बात करेंगे, ठीक है, मुर्गी फार्म, बोले यस, मुर्गी फार्म पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है, मतलब मुर्गी पालन से संबंधित हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं, जैसे आपने कोई भी मुर्गियों को देखा होगा, तो बोले यस, बिल्कुल देखा मुर्गियों को। तो स्टूडेंट्स मुर्गियां 1 मिनट में कितने बार सांस लेती, जैसे आप लोग भी सांस लेते हो? बोले हाँ, बिल्कुल सांस लेते हैं। दी रेस्पिरेशन रेट, दी रेस्पिरेशन रेट ऑफ hen is dash पर मिनट। जी, एनीवन कोई बता सकता है कि मुर्गी 1 मिनट में कितनी बार जो है सांस लेती है? लगभग एक एवरेज बताना है आप लोगों को। जैसे इंसान कितने बार लेते हैं भाई सांस? इंसान कितने बार सांस लेते हैं स्टूडेंट्स? एनीवन कोई बताना चाहता है कि इंसानों का हमने सर देखा है, अपने बारे में जानकारी कम से कम होना चाहिए आप लोगों को। 72 बार। ओके, वेरी गुड, 72 बार आप कहना चाह रहे हैं। तो पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया मुर्गियों पर बेस्ड, ठीक है, तो मुर्गी की श्वसन दर प्रति मिनट है। मुर्गी की श्वसन दर जो है वो प्रति मिनट कितनी है, ये आपसे पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे भाई आप? कोई आंसर जो आपको ऐसा लग रहा है जो आप दे सकते हैं, ऑप्शन चाहिए? चलिए, तो स्टूडेंट्स 45, ठीक है, या 50 या 80 या 83, किस आंसर के साथ आप जाना इसमें पसंद करेंगे यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो? चलिए, किस आंसर के साथ जाओगे स्टूडेंट्स आप यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या हो सकता है? राइट आंसर हो सकता है, ऐसा आप कह रहे हैं, ठीक है। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस आंसर के साथ जाएंगे सर? 45 के साथ जाएंगे। जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग जाएंगे 45 के साथ में। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब ये जो बाकी ऑप्शन है, यदि मैं इन ऑप्शनों को थोड़ा सा क्या कर दूं, कम कर दूं, 12 कर दूं, ठीक है, 20 कर दूं, और यहां पर आपके लिए जो है वो 38 कर दूं, अब किस आंसर के साथ जाओगे? जी जी बताइए, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें? तो सर अब हम जिस आंसर के साथ जाएंगे वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ऑप्शन नंबर सी। दो आंसर में से किसी एक के साथ जाना है, या तो बी के साथ या तो सी के साथ। डी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा जी, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो है 12 से लेकर 37, 12 से 37, ठीक है, ब्रीथ, 12 से 37 ब्रीथ जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो इसकी जो धड़कन होगी वो कितनी होगी? 12 से
37 होगी। तो इस हिसाब से हमें 45 दिया गया था, हाईएस्ट 45 था, उसके बाद में बहुत बड़े बड़े ऑप्शन थे, 80 था, ठीक है, आपके पास में 83 था एक ऑप्शन में, 80 83 ऐसे बड़े बड़े ऑप्शन थे। तो जो था उसके अनुसार तो 45 ही जाना पड़ता हमें। तो हमें यह पता होना चाहिए कि भैया 12 से 37 के बीच में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 12 से 37 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो 12 भी है, 38 है, ना तो 12 होगा ना तो 38 होगा, इस हिसाब से कौन सा सही बैठ रहा है। तो ये आंसर हर बार अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, 12 से 37 के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यही ऑप्शन यदि आपको क्या हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर से पहचान करिएगा, मान चलो ऐसा 15 हो जाए, ठीक है, यहां पर क्या हो जाए 25 हो जाए, यहां पर जो है वो 35 हो जाए, यहां पर जो है 45 हो जाए, अब किस आंसर के साथ जाओगे आप इसमें, क्या लग रहा है कौन सा आंसर हो सकता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए हो सकता है 12 से 35 के बीच, 37 के बीच में। तो 45 बहुत दूर हो गया, 35 जो है वो बहुत नजदीक का हो गया है, 15 स्टार्टिंग का ही है, ये बीचों बीच का है, ये एवरेज है भैया इनके बीच का ना, इनके बीचों बीच का यदि मिल रहा तो वो बेटर आंसर होगा ना। 12 से 37 के बीच का जो आपको बीचों बीच का मिल रहा तो वो आंसर बन सकता है कि नहीं, बेस्ट आंसर। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हैं कि पहला लगाएं कि दूसरा लगाएं कि तीसरा लगाएं, क्योंकि तीन आंसर है यहां। यदि आप 12 से 37 पढ़ के जा रहे हो तो आपके पास में तीन ऑप्शन है, सर 12 के अंदर 15 भी आ जाएगा, 37 से पहले 35 भी आ जाएगा। तो ये शुरुआत का है, ये लास्ट का है, ये बीचों बीच का है, तो जो बीचों बीच का बनेगा वो सही आंसर बनेगा। ये कैसा रेट होता है, ये कैसा रेट होता है जब मुर्गियां क्या हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा क्या हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, जैसे आपने घर में देखा है, जैसे आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो आप बिस्तर में पड़े हैं तो आपकी श्वसन दर कैसी हो जाती, कम हो जाती है। जैसे आप दौड़ के आ रहे हो, जैसे आपने कोई रेस दौड़ लिया 1 किलोमीटर, यदि आपने बहुत स्पीड से दौड़ लिया तो आपकी जो धड़कन है वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो जैसे मुर्गियां ज्यादा खेलने लगे तो धड़कन बढ़ जाएगी, सुस्त पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई तो सर कम हो जाएगी। तो ये कम वाला, ये ज्यादा वाला, तो ये बीचों बीच का है ना, जब मुर्गियां बिल्कुल क्या होगी, हष्ट पुष्ट रहेगी, ठीक है, खाती पीती नॉर्मल रहेगी, ठीक है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया रहेगा, तो फिर उस हिसाब से ये आंसर जाएगा। तो ये आपके अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा। आपको ये फैक्ट याद रखना है कि मुर्गी की जो श्वसन दर होती है वो 12 से 37 क्या होती है, ब्रीथ होती है। बोले चलो ठीक है, याद रख लेंगे। अब देखना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फिर गड़बड़ करेंगे, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपके लिए दे रहे हैं, ठीक है, पेपर में नहीं आएगा ये, लेकिन आपके लिए दे रहे हैं। ह्यूमन, मानव की, ठीक है, लड़कों की लड़कियों की किसी की भी बोल दो, इंसानों की लिख लो, मानव की श्वसन दर होती है कितनी होती है स्टूडेंट्स, आपको पहचान करके बताना है, ठीक है। 12 से 20 होगी, 70 से 72 होगी, 36 से 40 होगी, या ठीक है 52 से 60 होगी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, मानव की श्वसन दर। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है कि आप बहुत ज्यादा सही आंसर देने लगे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, तो जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं, डी इसका रॉन्ग आंसर होगा, डी किसी भी हाल में इसका सही आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, क्या बी के साथ जाना चाह रहे हैं, देख लो, 70 से 72, ऑप्शन नंबर बी पक्का, सोच के देना जवाब, जल्दबाजी में मत देना। चलो, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। और यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं तो बहुत गलत बात है, इसका मतलब है कि आपको कुछ भी नहीं मालूम, अपने बारे में भी नहीं मालूम आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत गलत बात है, आपको अपने बारे में भी नहीं मालूम। चलो, अब जो 70 से 72 आप लगा रहे हो कि सर हमारी जो, ठीक है, धड़कन है, ठीक है, जो 72 बार धड़कती है बेटा,
तो वो आपकी नाड़ी होती है। अपना दूसरा हाथ लो, दूसरे हाथ को अपने क्या रखो, रिस्ट पे रखो, अपनी कलाई पे रखो, ठीक है। तो आप जब कलाई पे रखते हो, जैसे आपका ये हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है मान चलो, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे मान चलो ये आपकी उंगलियां हो गई यहां पर, तो आप लोग यहां रखकर क्या करते हो, नाड़ी चेक करते हो। यहां पर रख के क्या चेक करते हो, नाड़ी। इसे कहते हैं पल्स रेट। भगवान आपका भला करे, ठीक है, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा जीवन में। इसे कहते हैं नाड़ी दर। ये नाड़ी होती है जो 70 से 72 बार धड़कती है, जैसे हम लोग कहते हैं 72 बार, वो नाड़ी होती है बेटा, उसे पल्स रेट कहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पर श्वसन। श्वसन का मतलब होता है सांस लेना। हम क्या बोल रहे हैं आपसे, सांस लेने की बात कर रहे हैं। तो आप 1 मिनट का टाइमर सेट कर दो मोबाइल में, 1 मिनट का अलार्म सेट कर दो, और 1 मिनट में आप अपने, ठीक है, नाक के सामने जो है हाथ रख के देखो कितनी बार सांस छोड़ रहे हो वो देखना है, या कितनी बार ले रहे हो। तो कितनी बार लेते हो आप 1 मिनट में सांस, श्वसन उसी को तो कहते हैं क्या। यदि आपको बेसिक चीजें नहीं मालूम है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके साथ में। चलिए याद रखिएगा, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया मानव की जो श्वसन दर होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट, सांस लेना, तो आप 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हो, 12 से 20 बार लेते हैं। 12 से 20 बार, कुछ भी हो सकता है। यदि कोई काम नहीं कर रहे, सोए हुए हैं, तो 12 बार मान के चलो। जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो 20 बार। और नॉर्मल यदि चल रहा है तो इसके बीच का रेशो मतलब आपका वही 15 के आसपास आएगा, 12-15। ये आपके क्या है, बेसिक चलेगा। यदि आप नॉर्मल हैं, ठीक है, सोए हुए हैं, तो 12, थोड़ा एक्सरसाइज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बेसिक, तो 15। और यदि आप दौड़ लगा रहे हो, ठीक है, कोई, ठीक है, ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको क्या हो, सांस लेने में प्रॉब्लम जाए, बहुत हैवी काम यदि आप करते हो, जैसे आप कुछ छत वगैरह में कोई काम कर रहे हो, तो सीढ़ी से चढ़ के आप ऊपर छत तरफ जा रहे हो, या नाली में कोई काम कर रहे हो, देखा लेबर वाले जो लोग ज्यादा रहते हैं तो वो लोग सांस ज्यादा लेते हैं ना, फिर बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो हैवी काम करोगे तो 20 बार पहुंच जाओगे। तो सांस लेना और पल्स रेट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, और ये जमीन आसमान का अंतर आप लोगों को नहीं मालूम है तो दिक्कत है आपके साथ में। नाड़ी दर अलग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं 72 बार, ठीक है, ये अपनी कलाई को नापने की होती है। तो कलाई वाली 72 बार होती है, जिसमें कलाई में हाथ रख के कहते हैं भैया ही इज नो मोर, ठीक है, आदमी गया, कहते हैं ना भैया इसकी नाड़ी नहीं चल रही बेचारा, ठीक है, डॉक्टर कहता ना ही इज नो मोर या सी इज नो मोर, अब ये जिंदा नहीं है। तो वो आपकी कौन सी है, वो पल्स रेट चेक करता है। और सबसे पहले क्या करता है, नाक के सामने हाथ रख के देखता है कि भैया सामने वाला भी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो मुर्गियों को भी ऐसे चेक किया जाता है। मुर्गियों के लिए भी आपके पास में क्या होता है, स्टेटोस्कोप होता है। डॉक्टर लोग गले में पहन के नहीं घूमते, उसको कान में लगा के। तो मुर्गियों को भी इलाज की जरूरत पड़ती है, इंसानों को भी पड़ती है। किसी ने बोला नाड़ी चेक करो तो सांस चेक करने लगे, किसी ने बोला सांस चेक करो तो नाड़ी चेक करने लगे। आप ऐसा नहीं करना है। तो याद रखिएगा, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हैं, जो गलतियां आपने किए हैं ये अक्सर होती है। चलो अब इसके बाद में पेपर में पूछे जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, द मोस्ट डेडली डिसीज इन अ पोल्ट्री फार्म इज। मतलब यदि आप कोई मुर्गी पालन चला रहे हो तो सबसे ज्यादा जो, ठीक है, मुर्गियों की जान लेने वाली बीमारी है वो कौन सी है, ऐसी कौन सी बीमारी जो मुर्गियों की सबसे ज्यादा जान लेती है, आपको ये बताना है। पोल्ट्री फार्म में सबसे घातक बीमारी, पोल्ट्री फार्म में सबसे घातक बीमारी कौन सी है, ऐसी कौन सी बीमारी जो सबसे ज्यादा जानलेवा है पोल्ट्री फार्म में। ऑप्शन सुनिएगा, पहला ऑप्शन है आप लोगों का फाउल पॉक्स, ठीक है, क्या ये बीमारी का नाम आपका जो है वो फाउल पॉक्स है। क्या इस बीमारी का नाम जो है वो फाउल कोलेरा है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मुर्गी कोलेरा, या चाहो तो हैजा लिख सकते हो, कोलेरा मतलब हैजा होता है, ठीक है। या स्टूडेंट्स ये आपकी जो बीमारी है इसका नाम है इन्फेक्टियस, जिसे हम लोग बोलते हैं संक्रामक, कोई भी संक्रामक बीमारी बोल सकते हो आप उसको।
यस फ्रेंड्स, आपकी जो है ये बीमारी का नाम है न्यू कैस्टल। ठीक है, इसका नाम क्या है? न्यू कैस्टल है, न्यू कैस्टल। जी, इन चार ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन के साथ जाओगे? बताइए कि मुर्गियों में जान लेने वाली सबसे घातक बीमारी कौन सी है? जी, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपको इसका भी आंसर नहीं मालूम। दिक्कत है भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत है। यदि आप लोगों को जानकारी का अभाव यदि है, ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम है आपके साथ में। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चलो, कुछ लोग सी बता रहे हो। भाई सी का मतलब होता है संक्रामक। जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाए, सी देने वाले पहले जरा सोच तो लिया करो बेटा। संक्रामक का मतलब होता है नॉर्मल, जैसे सर्दी खांसी जुकाम। तो क्या मर जाते हो सर्दी खांसी जुकाम में? बोले सर नहीं। तो मुर्गी कैसे मर जाएगी भाई? क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, बहुत सही। अब सही आंसर बता दिया आपने, वेरी गुड। अब बन जाएगा आपसे। न्यू कैस्टल डिसीज जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। न्यू कैस्टल डिसीज क्या होता है बच्चों? इस डिसीज में, इस डिसीज में मुर्गी को एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको यदि पता है तो जरा मैसेज करके बता दीजिए। मुर्गी को सांस लेने में दिक्कत जा रही है, मुर्गी पंख गिराने लगेगी, या मुर्गी को जो है, ठीक है, गले का कोई रोग हो जाएगा, जी, या मुर्गी जो है वो येलो कलर की पोट्टी करने लगेगी या ग्रीन कलर की करने लगेगी, क्या है? कोई सिम्टम वगैरह है? क्योंकि बीमारी तो पेपर में हर साल आती है, मुर्गी से संबंधित बीमारी हर साल पेपर में आना ही आना है। ठीक है, न्यू कैस्टल, या इसी का एक और नाम क्या होता है? न्यू कैसल। याद रखना, न्यू कैस्टल, न्यू कैसल एक ही नाम है इसका। तो यदि आप इसका आंसर देना चाहें तो आप बिल्कुल बता सकते हैं क्या होता है इसमें। रानीखेत बीमारी है ये, इसका नाम रानीखेत है। ओके, और कोई इसका नाम रानीखेत बताने वाले? जी, इसे आप रानीखेत के नाम से जानना चाह रहे हैं भाई? सोच के जवाब दीजिएगा, क्या ये रानीखेत है? बताइए भाई। बीमारी आपने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, कुछ नहीं पढ़ा होगा। और यदि नहीं पढ़ा है तो फिर इसको पढ़ना है हमें। तो फ्रेंड्स, भूख ना लगना और हरे दस्त होना, ठीक है, ये क्या है? इसका मेन लक्षण है। किसका? न्यू कैस्टल का मेन लक्षण है कि भैया क्या होना। ये किसके कारण से होती? ये होती वायरस के कारण से। न्यू कैस्टल किसके कारण से होती? वायरस के कारण से। आइए इस बीमारी के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, ठीक है, और पेपर में आ चुका है कई बार। तो हमारी जो बीमारी है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म की, उसका नाम क्या है? न्यू कैसल या न्यू कैस्टल, जो आप पढ़ना चाहें, न्यू कैसल। तो स्टूडेंट्स, जो न्यू कैसल हमारी बीमारी होगी, ये किस कारण से होती? पहली बात तो ये भी पेपर में आ चुका है कि भैया ये वायरस के कारण से हो रही, फंगी के कारण से हो रही, बैक्टीरिया के कारण से हो रही, या प्रोटोजोआ के कारण से हो रही। क्या कारण है इसका? न्यू कैसल नाम की जो बीमारी है, कि क्या ये कवक के कारण से हो रही है, क्या ये किसी जीवाणु के कारण से हो रही है, या ये किसी विषाणु के कारण से हो रही है, या स्टूडेंट्स ये किसी प्रोटोजोआ के कारण से हो रही है? किसके कारण से हो रही, बताओ? सोच के जरा जवाब दीजिएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी। बोले यस सर, ये किसके कारण से होती है? सर ये हमारी होती है वायरस के कारण से। किसके कारण से होती है? वायरस के कारण से होती है। बोले चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस न्यू कैस्टल ही बीमारी का एक और नाम आप सभी लोग सही नाम दे रहे हैं, बिल्कुल 100%, जिसका नाम क्या है? रानी खेत। जी हाँ, न्यू कैसल का नाम क्या है? रानी खेत। इस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है,
रानीखेत के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके ऑल इंडिया लेवल पर है, और ये जो है आपके वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है ना, वेस्ट बंगाल वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कौन लोग बोलते हैं सर? वेस्ट वाले बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ के लोग रहेंगे? पश्चिमी लोग जो हैं, जो पश्चिम में बसे हुए हैं, ठीक है, वो वाले लोग इसको क्या कहते हैं? रानीखेत के नाम से जानते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके कोई सिम्टम्स वगैरह, ये तो वायरस के कारण से हो रही है, उस वायरस का कोई नाम बताएगा कौन सा वायरस है? रानीखेत बीमारी जिस वायरस के कारण से होती है, या न्यूकैस्टल नाम की बीमारी जिस वायरस के कारण से होती है, उस वायरस का नाम क्या है? एनीवन जो भी जानते हैं जरा मैसेज करके बताइए। नहीं मालूम? चलिए, तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो याद रखिएगा, ठीक है, वायरस का जो नाम है, क्या है ये बीमारी का नाम क्या सर? रानीखेत डिसीज। बोलिए यस सर, न्यूकैस्टल जिसे कहा जाता है। जो इसका मेन सिम्टम्स है, जो इसका मेन लक्षण है, उस लक्षण का नाम क्या है सर? उसी लक्षण का नाम यहां पर क्या दिया गया है? तो सर उसी का नाम दिया गया है यहां पर, उसी लक्षण को क्या कहा जाता है सर? उसी लक्षण को कहा जाता है क्या? न्यूकैस्टल। उसी को क्या कहा जाता है? न्यूकैस्टल के नाम से जाना जाता है। आई होप क्लियर हो गया क्या? ये न्यूकैस्टल नाम का क्या है? वायरस होता है। वायरस का नाम क्या? न्यूकैस्टल। तो इसी कारण से इनने इसका नाम क्या रख दिए हैं? ठीक है, न्यू, ठीक है, कैसल रोग वायरस। ठीक है, न्यू कैसल रोग वायरस के नाम से इसे जाना जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये उसका क्या है? तो सर ये उसका वायरस है जिसके कारण से होता है। अब उसमें हमें लक्षण क्या क्या नजर आएंगे? आप पहचान कैसे करोगे? पहचान कैसे करोगे स्टूडेंट्स आप कि भैया ये लक्षण कैसे हो सकता है? मुर्गियों में क्या पता चलेगा हमें सबसे शुरुआत में? तो मुर्गियों को देखने में स्टूडेंट्स हमसे सबसे पहले पता चलेगा कि उसको क्या नहीं लग रही सर? उसको भूख नहीं लग रही। भूख ना लगना, यदि इसको भूख नहीं लगी है तो इसका मतलब क्या है कि भैया मुर्गी को कोई ना कोई बीमारी तो हो चुकी है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। भूख ना लगना, और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जी, भूख नहीं लग रही है, और क्या हो सकता है? तो सर हरे दस्त करना। मुर्गी क्या करेगी सर? मुर्गी हरे दस्त करेगी, पतले दस्त करेगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और क्या करेगी? छींक मार सकती है, छींक आ सकती है क्या मुर्गी को? बोले हाँ सर, बिल्कुल छींक आ सकती है। ठीक है, भूख ना लगना। बोले यस सर, क्या बोल सकते हैं इसे हम लोग? सर लीवर क्या हो सकता है इनका? डैमेज्ड हो सकता है। लीवर डैमेज होगा तो भूख नहीं लगती। लीवर क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। लीवर ऑल्सो गेट्स डैमेज ड्यू टू डायरिया, ऐसा बोल सकते हैं। और क्या हो सकता है इसमें? सर हरे रंग के क्या करती है? ठीक है, दस्त करती है। हरे रंग के दस्त, जिसे हम लोग बोल सकते हैं भैया ग्रीन स्टोल हो गई, ग्रीन स्टोल। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, हरे दस्त कर देगी। तो ये इसके मेन सिस्टम है, पतले या क्या कर देना? हरे दस्त कर देना मुर्गियों को। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए यहां से क्वेश्चन तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, ये बताइए स्टूडेंट्स, सेकंड नाम की जो हमने इसमें पढ़ा हुआ था, ठीक है, क्या पढ़ा था? फाउल पॉक्स। बोलिए यस सर, एक बीमारी हमने इसमें और पढ़ा हुआ है, कौन सी? दूसरे नंबर वाली फाउल पॉक्स। ये क्या चीज होती है बच्चों?
फाउल पॉक्स नाम की आपने बीमारी पढ़ा हुआ है, ये क्या है? एनीवन, यदि आप इसके बारे में कुछ भी जानते हैं थोड़ा बहुत तो जरा मैसेज करके बताइए, क्या होता है फाउल पॉक्स? जी, एनीवन फाउल पॉक्स के बारे में यदि आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, आप बताना चाहते हैं तो जरा बताइए, क्या होता है स्टूडेंट्स? क्या इसमें जानवर जो है अपने पंख गिराने लगेगा? क्या स्टूडेंट्स जानवर, ठीक है, भूख नहीं लगेगी? क्या होगा? जी, क्या जानवर जो है वो छींकने लगता है? क्या होता है फाउल पॉक्स में? एनीवन, थोड़ी बहुत आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी हो फाउल पॉक्स के बारे में तो बिल्कुल बताइए, आप मैसेज कर सकते हैं। नहीं मालूम फाउल पॉक्स के बारे में? पेपर में तो आएगा लेकिन फाउल पॉक्स, और आ चुका है फाउल पॉक्स डिसीज। क्या होता है स्टूडेंट्स फाउल पॉक्स में? क्या ये वायरस के कारण से होती है? क्या ये बैक्टीरिया के कारण से होती है? जी, क्या जानवर की जो कलगी होती है, आपने देखा जानवर की क्या होती है, ऊपर क्या होता है, कलगी लगा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं भैया क्या है, ताज लगा होता है। तो इसके सिर पर जो ताज होता है, क्या उस ताज में कुछ लक्षण नजर आते हैं? शीतला रोग कहते हैं इसे। ओके, माता शीतला रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। अदर नेम, ठीक है, अन्य नाम आपने बिल्कुल सही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही जानकारी। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो सर इसे जाना जाता है, ठीक है, शीतला रोग के नाम से या माता रोग के नाम से। माता रोग, सही बात है भाई, इसे माता रोग के नाम से भी जाना जाता है। माता आ जाती, जैसे आपने देखा होगा इंसानों में माता आ जाती है, शरीर में छोटे छोटे जो है वो फोले जैसे आ जाते हैं। देखा क्या आपने? कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा कि भैया उसके घर में उस बच्चे को माता आ गई है। बोले यस, बिल्कुल हमने सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, क्या है ये बीमारी, क्या होता है इसमें? तो सर नाम में ही छुपा हुआ था, माता आ जाना मतलब सबको पता है। क्या होगा? तो सर इसमें शरीर में क्या आ जाते हैं, दाने दाने से आ जाते हैं, शरीर में या नाक में चूजे के क्या आ जाते हैं, दाने बनने लगते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और कोई सिम्टम्स इसके अलावा जो हमें देखने के लिए मिल जाता, भाई बताओ, सोच के जवाब दीजिए, जल्दबाजी में नहीं देना है, बिल्कुल आपको धीरे धीरे जो है बीमारी बता रहे हैं, जिससे आप बिल्कुल सोचें कि और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मौसम में कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने के लिए आपको मिलेगा, तो ही स्टूडेंट्स से आपको बीमारी देखने के लिए मिलती। क्या इसका नाम चेचक है? चेचक, अभी तक किसी ने मैसेज नहीं किया कि सर इसको चेचक भी कह सकते हैं? चेचक में भी धब्बे धब्बे बन जाते हैं ना, इसमें भी धब्बे धब्बे बनते हैं, फोले जैसे बनते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हमने। मुर्गियों को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं आंखों की पुतलियों और सिर की त्वचा पर, ठीक है, इन्हें आसानी से देखा जा सकता है, ठीक है। और यह बीमारी किसके कारण से होती है बच्चों? तो यह बीमारी का जो मेन लक्षण है, जो मेन रीजन है, कारण जो है, रीजन वो क्या है सर? वो वायरस है, ठीक है। फाउल पॉक्स किस कारण से होती है? तो बोले सर ये वायरस के कारण से होती है। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। इसमें क्या होंगे, शरीर में छोटे छोटे दाने आ जाएंगे। तो क्या ये बीमारी फैल सकती है बच्चों? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या ये बीमारी फैलती है एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में? हाँ या ना? बोले सर बिल्कुल फैलेगी, क्योंकि वायरस है, वायरस हमेशा क्या होता है,
वायरस हमेशा फैलता है। बोले यस। तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सिम्टम्स क्या मिलेंगे, सिम्टम्स में मिल जाएगा हमें चिकन गेट्स स्मॉल रैसेस, स्मॉल रैसेस। ठीक है, मुर्गियों को, मुर्गियों को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, मुर्गियों को छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मतलब आंखों से पानी आना, सांस लेने में तकलीफ होगी, मुर्गी खाना पीना कम कर देगी, अंडे में गिरावट आ जाएगी, मुंह में छाले आ जाएंगे। मुंह में क्या आने लगेंगे, छाले आ जाएंगे। क्या ये बात सही है, मुंह में छाले आ सकते हैं? बोले हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। जब शरीर के ऊपर छाले आए हैं तो मुंह में भी छाले आ सकते हैं ना, क्योंकि खाना पीना आपका बिगड़ जाएगा। और मेन ये होता है ठंडा गर्म माहौल। ठंडा गर्म यदि माहौल हो, जैसे मान चलो आप क्या रहे, ठंडे माहौल में रहे, एकदम से आप गर्म माहौल में चले गए, या आप गर्म माहौल में रहे एकदम से ठंडे माहौल में चले गए, तो बॉडी में टेम्परेचर परिवर्तन हो जाता है। उस चक्कर में कई बार ये फाउल पॉक्स हो जाता है। ठीक है, वायरस के कारण भी, और दूसरा ये मेन कारण शरीर में जो बदलाव होते हैं ना सडनली, उसके कारण भी ये देखा गया है। तो क्या होगा भैया, लक्षण क्या होंगे इसके, हमें सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे जी, क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकते हैं? सर आंखों में से पानी आने लगना। ठीक है, आईज स्टार्ट वाटरिंग। ठीक है, क्या हो जाना, आंखों में पानी आना, ये चालू हो जाता है। आंखों में क्या आने लगता है, पानी आने लगता है। फिर क्या होगा सर, सांस लेने में दिक्कत। ठीक है, क्या होने वाला है इन्हें, सांस लेने में दिक्कत होने वाली है। बोले यस सर, बिल्कुल हो सकती है सांस लेने में दिक्कत, कोई बात नहीं है इसमें। चल, होगी सांस लेने में दिक्कत? बोले यस, बिल्कुल हो सकती है। क्या लिखेंगे, हैविंग, ठीक है, ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में कठिनाई। ठीक है, तो आपको शरीर में फोले फोले हल्के से नजर आएंगे, समझ जाना कि भैया थोड़े से जो है रैसेस बन रहे हैं, तो आंखों से यदि पानी आ रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मुंह में छाले भी हो सकते हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे तो क्या हो सकता है, माउथ में प्रॉब्लम, मुंह में छाले नॉर्मली आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं माउथ। ठीक है, अल्सर्स, क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, अकर्स। अल्सर मतलब छाला होता है। बोलिए सर, मुंह में क्या हो जाना, छाले हो जाना, इसमें देखा जा सकता है आप लोगों को। बोलिए यस। तो जब मुर्गियां क्या होती, छोटी होती, इंसानों में भी लगता है ये। ठीक है, इंसानों में भी ये लगभग जो है 9 महीने के बाद, हाँ 9 महीने के बाद आसपास जो है इसका टीका लगता है, एक इसका एक टीका लगता है कि आपको जीवन में कभी भी माता ना आए। आपने देखा होगा कि माता यदि आती है तो धब्बे बने रहते हैं हमेशा, चाहे आप कोई भी क्रीम लगा लो, वो ठीक है निशान कभी नहीं मिटते जिनको माता आ जाती है। तो आपके आसपास में यदि कोई हो तो आप उन्हें जरूर सलाह दीजिएगा कि भैया फाउल पॉक्स का एक अलग से टीका लगता है, वो टीका जरूर लगवाएं। ठीक है, मुर्गियों में क्या होता है, मुर्गियों में 6 से 7 सप्ताह या 6 से 8 सप्ताह आप कह सकते हो, मतलब कितना हो जाएगा, लगभग 42 दिन के बाद टीका लगाया जाता है। 42 दिन की मुर्गी जब हो जाती है उसके बाद में इनको क्या लगाते हैं, टीका लगाया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए, यहां से क्वेश्चन यदि आएंगे तो आपसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ठीक है, बर्ड फ्लू नाम की बीमारी सुना है क्या आपने, बर्ड फ्लू? जी, बताइए, बर्ड फ्लू सुना है या नहीं सुना है? सुने हैं बर्ड फ्लू?
बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। तीसरी बीमारी है ये वर्ड फ्लू। क्या होता है स्टूडेंट्स वर्ड फ्लू में, जरा बताओ। वर्ड फ्लू में क्या होता है, कौन से वायरस के कारण से होती, बहुत फेमस है, पेपर में कई बार आ चुकी है बीमारी वर्ड फ्लू नाम की। जी, तो सर वर्ड फ्लू में मुर्गे या मुर्गियों की नाक और आंखों से क्या आने लगता है, लार जैसी टपकती है, मतलब डार जो है, लाइट नहीं, थोड़ा सा गाढ़ी जो है वो क्या लार जैसा आता है। ठीक है, बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो मुर्गी और मुर्गा जो है दोनों है, इनके सिर और गर्दन में सूजन आ जाएगी, जो उनका क्या होता है, जिसे आप लोग क्या कहते हो, ताज कहते हो। तो इनका जो ताज होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या आने लगती है, स्विलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। अंडे में गिरावट आपको देखने के लिए मिलेगी। मुर्गा मुर्गी जो है वो खाना खाना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये इसमें मेन कारण आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बोलिए यस। कौन वायरस है या बैक्टीरिया है ये, वायरस या बैक्टीरिया, वर्ड फ्लू आपने सुना होगा, फ्लू हो गया है, तो सर ये है वायरस। याद रखना, वर्ड फ्लू किसके कारण से होती है, वायरस के कारण से होती है। उस वायरस का नाम पता है आपको क्या है, ये नाम जरूर सुना होगा आप लोगों ने, इन्फ्लुएंजा। सुना है क्या, इन्फ्लुएंजा। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण से वर्ड फ्लू होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसमें सिम्टम्स क्या नजर आएंगे स्टूडेंट्स हमें, मुर्गे मुर्गियों में क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, तो सर मेन सिम्टम तो यही होगा कि इनमें क्या जाएगी सर, स्विलिंग आ जाएगी, स्विलिंग इन दी हेड एंड नेक। तो जो गले वाला भाग है उसमें क्या आने लगेगी, इसमें स्विलिंग नजर आएगी हमें। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। मुर्गे मुर्गी के सिर और गर्दन, सिर और गर्दन में सूजन। ठीक है, मुर्गे और मुर्गी के सिर और गर्दन में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हमें नजर आती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो इससे बीमारी जो है ज्यादा फैल जाती है और मुर्गियों की मौत हो जाएगी 3 से 5 दिन में, यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ क्या बचाव है कि हमें ये वायरस से क्या रखना है, बच के रहना है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बच के रह लेंगे इससे। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपने नाम सुना होगा मैरेक्स नाम की बीमारी का, मुर्गियों में होती है। ठीक है, कौन सी बीमारी, मैरेक्स, सुना जरूर होगा नाम आपने मैरेक्स। बोलिए यस, मारेक, मारेक या मैरेक्स, ऐसा सुना, मारेक मैरेक्स। बोले हाँ, बिल्कुल सुना हुआ है। चलो, तो ये स्टूडेंट्स, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है मुर्गियों का कैंसर किसे कहा जाता है, मुर्गियों का कैंसर किसे कहा जाता है, बताइए, किस बीमारी को मुर्गियों का कैंसर कहा जाता है। तो मारेक नाम की जो बीमारी होती है इसे मुर्गियों का कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैंसर इन चिकन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुर्गियों का कैंसर मारेक नाम की बीमारी को कहा जाता है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, ये भी बन जाएगा, पेपर में दिया आता है तो। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा जी, बताइए इसमें क्या होता है। तो सर ये जो मारेक्स नाम की बीमारी है, इसमें जो है जानवर क्या हो जाते हैं, ठीक है, अंदर से क्या हो जाते हैं, बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं, मतलब जो अंदर का इनका जो, ठीक है, सिस्टम है, आंतरिक भाग जो है वो पूरा डैमेज हो जाता है। जैसे कैंसर में व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा दिखाई देता है, बाहर से कुछ नहीं होता है, कैंसर वाले को बाहर से कुछ होता है क्या, सर नहीं, बाहर की बॉडी तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहती है, प्रॉब्लम अंदर होती है शरीर में। हो सकता है कुछ लोगों को गले का कैंसर होता है, कुछ लोगों का जो है, ठीक है, क्या हो जाता है, स्टमच में हो जाता है।
पेट में हो जाता है कुछ लोगों को कैंसर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो आंतरिक भाग जो होते हैं, बॉडी के जो इनर पार्ट होते हैं, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है इसमें? इंटरनल ऑर्गन्स में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। आंतरिक भाग जो होते हैं, आंतरिक अंग जो होते हैं, उन आंतरिक अंगों में स्ट्रेंथ क्या होती है? परेशानी देखने के लिए मिलती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। किसके कारण से होता है ये? बैक्टीरिया के कारण से कि वायरस के? ये एक प्रकार का वायरस है। कैंसर यदि किसी को हुआ है जी, कैंसर यदि हुआ तो स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से हुआ। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी कैंसर वाले रोगी रहते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। ठीक है, उनके जैसे आप नॉर्मल इंसानों को देखेंगे तो उनकी टॉवल अलग, उनके नहाने के लिए साबुन अलग, उनका कमरा अलग, उनका बिस्तर अलग। देखा है क्या अक्सर ऐसा? भले कोई आपका कितने भी अजीज व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ में आप नहीं रह सकते। उसके साथ में आपको खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि यदि वो खांस रहा है तो खांस रहा, तो यदि उसके इनर पार्ट में हुआ तो वो खांसी से वायरस क्या आ रहे हैं? वातावरण में आ रहे हैं। तो जिस कमरे में वो रहता है उस कमरे की पूरी साफ सफाई होना चाहिए, डिटॉल से, फिनाइल से। ठीक है, और जैसे हम लोग कोविड में करते थे क्या, सैनिटाइजर का यूज, वैसे पूरे कमरे में सैनिटाइज किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये फैल सकता है, हवा में फैल सकता है ये। तो इसलिए छोटे छोटे बच्चों को इनके पास नहीं जाने देते हैं। तो फ्रेंड्स वैसे ही जब मुर्गियों को क्या हो जाता है, मैरेक्स नाम का रोग हो जाता है या मारेक नाम का रोग हो जाता है, तो इनके जो अंग होते हैं, आंतरिक अंग होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? प्रभावित हो जाते हैं और कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। तो इससे क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? क्या लक्षण देखने के लिए हमें मिलेंगे? पहचान कैसे करेंगे भैया इसको मारेक रोग हुआ है? पैर, गर्दन और पंख ये पैरालिसिस हो जाता है, मतलब ये उठते नहीं है फिर। जानवर के क्या, ठीक है, आप हमारी जो मुर्गी है, इसके लेग, इसका जो गला होता है और इसके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, इन पंखों में जान नहीं रहती स्ट्रेंथ। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाते हैं? पैरालिसिस हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोई ताकत नहीं रहती। बोले यस सर लक्षण है, ठीक है, कि पैरों, ठीक है, गर्दन और पंखों को पैरालिसिस हो जाता है, हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लकवा सा लग जाता है। क्या लग जाता है इनको? लकवा लग जाता है। देखा क्या आपने लकवा लग जाना? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। इनको क्या लग जाना? एक प्रकार का लकवा लग जाता है, मुर्गियां लड़खड़ाने लगती हैं, और कुछ अंगों में जो है वो ट्यूमर बन जाता है। ट्यूमर सुना है क्या? ट्यूमर, ट्यूमर, यदि ट्यूमर धोखे से जो है वो पेट के अंदर फूट गया, एक प्रकार की थैली जो है वो थैली बन जाती है, जिसमें क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मात्रा में अम्ल भर जाता है, अम्ल, खट्टापन ज्यादा आ जाता है, अम्ल भर जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि किसी को ट्यूमर यदि हो गया है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए? ट्यूमर का तुरंत इलाज करवाना चाहिए। यदि ट्यूमर यदि किसी को बन गया है, ठीक है, ट्यूमर बनने लगता है, ट्यूमर बनने लगेगा तो पेट फूलने लगेगा। ठीक है, जानवर जो है वो आपका जो है, इंसान हो चाहे जानवर हो, खाना नहीं खाएंगे। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या बन जाता है इसमें? ट्यूमर्स बन जाते हैं, और ट्यूमर में भरा जाता है एसिड। यदि ये धोखे से फूटा तो हमारी पूरी आंतें जो होती है ना, ठीक है, उन आंतों को खाने लगता है, उन आंतों को खाने लगता है। मतलब जितनी भी अच्छी चीज हमारे शरीर के अंदर होगी जो क्या करती है, हमें एनर्जी प्रदान करती है, उन्हें खाने लगता है। इसका काम होता है। ठीक है, तो उन्हें क्या करने लगता है? अंदर अंदर से खाने लगता है, तो पूरी शरीर की एनर्जी आपकी क्या कर देगा? खत्म, आपके अंदर से जान निकल जाएगी कुल मिला के। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो देखा होगा आपने ट्यूमर वाले, ठीक है, काफी खतरनाक बीमारी होती है, इसका ट्यूमर फूट जाता है, वो इंसान तुरंत मर जाता है। कुल मिला के शरीर के अंदर एसिड फैल जाएगा ना, एसिड, एसिड फैल जाएगा कुल मिला के, जिसे हम लोग कहते हैं भैया जहर फैल गया उसके शरीर के अंदर। सुना होगा आपने, नॉर्मल लोग कहते हैं जहर फैल गया, क्योंकि पता तो होता नहीं कि क्या फैला है, तो बोल देते हैं जहर फैल गया। बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, ये मारेक नाम की बीमारी है।
फिर स्टूडेंट्स एक बीमारी जो आपने नहीं सुना होगा, आप लोगों को लगता है कोई खाने वाली चीज है, लीची, लीची रोग। ऐसा लगता है जैसे कोई इलायची खाने के लिए दे रहा है, इलायची, ठीक है, या लीची। लीची भी खाने वाली होती है, बोलिए यस, फल है खाने वाला एक। तो फ्रेंड्स लीची क्यों होती बताओ? लीची जो होती है, इनके जो क्या होते हैं, चिक होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं, हम लोग बोलते हैं चूजा। क्या बोलते हैं? चूजा बोलते हैं। तो मुर्गियों के बच्चे में सबसे ज्यादा होती है ये। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स बताइए, बैक्टीरिया है या वायरस है? मुर्गियों के बच्चों को होती है। पेपर में आने वाली 5 इंपॉर्टेंट बीमारी आपको बताए हैं, हर साल आपको एक बीमारी पेपर में यहां से पूछी ही जाती है। बताइए स्टूडेंट्स, वायरस है या बैक्टीरिया? वायरस है ये भी। बोले यस सर, बिल्कुल, ये भी क्या है, एक प्रकार के वायरस ही होगी। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कौन सा वायरस है बच्चों? उस वायरस का कोई नाम है क्या? बोले यस, उस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। पेपर में वायरस का नाम हर साल पूछा जाता है बेटा, कोई ना कोई बीमारी उसका वायरस जरूर आएगा। कौन सा वायरस? एडेनो वायरस से ये बीमारी जो है वो फैलती है। बोले चलिए ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। कारण क्या इसका? ऐसा कोई लक्षण वगैरह, कोई सिम्टम्स वगैरह जिस कारण से हमें ये देखने के लिए मिलती, बताओ क्या लक्षण हमें देखने के लिए मिल जाएंगे? कोई ऐसा सिम्टम्स जो आप पहचान लो कि भैया ये बीमारी जो है वो इसी कारण से हुई है, हमें पता है कि इसका जो सिम्टम्स है वो क्या है। क्या लक्षण होंगे स्टूडेंट्स इस बीमारी के, जिसे हमें क्या करते हैं, मेन बना देते हैं, जिसे हम आसानी से पहचान सकते कि भैया हाँ यही मेन कारण है जी। चूजों में सुस्ती आना, जो चूजे होते हैं इनमें क्या जाना, चुस्ती आ जाना, मतलब थके थके से रहना। बोलिए यस सर। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ठीक है, अब क्या बताएं आपको, हाँ, मार्केट में मुर्गियों का चमड़ा निकलते हुए देखा क्या? या मूवी वगैरह में देखा होगा, उनका जो है मांस लटका हुआ रहता है। मूवी वगैरह में कुछ एक्शन सीनों में देखा होगा, या मटन मार्केट तरफ कहीं यदि आपका जाना हुआ हो, चिकन मार्केट या मटन मार्केट, तो उबला हुआ अंडा देखा क्या आपने? मतलब कुल मिला के जो है छिला हुआ, जैसे कुछ लोग जो है क्या हो जाए, पूरे गंजे हो जाते हैं, तो कैसा लगता है? या छिला हुआ आलू, आलू तो देखा ही होगा, आलू देखा, छिला हुआ आलू, छिया हुआ आलू, बिल्कुल क्या लगता है? हाँ समझ गए आप लोग। तो ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब पूरे इनके पंख झड़ जाते हैं, पूरे पंख झड़ जाते हैं, ऐसा लगता है ये क्या हो गया है, कुल मिला के आलू जैसा छिला हुआ हो गया है। तो आलू जैसा छिला मुर्गी सफेद होती है, और जैसी आप लीची क्या होती, लीची होती ऊपर से क्या होती, लाल रंग की। लीची कैसी होती ऊपर से? जैसे आपका सेब होता है ना, सेब लाल होता है ना, वैसी जो लीची होती, लीची होती है लाल, जैसे स्ट्रॉबेरी होती वैसे, और अंदर से होती सफेद रंग की, अंदर से होती सफेद रंग की। तो जैसे इसका पंख गिरा, ये लाल वाला भाग हिला, तो अंदर बचा पूरा सफेद वाला भाग, तो ऐसा लगता है जैसे कुल मिला के एक लीची है। कैसे है? लीची जैसे है। बोलिए सर, जैसे हम लोग आलू छील लें, आलू को उबाल लें, और आलू उबालने के बाद उसको छील लें, तो आलू कैसा लगता है बिल्कुल हमें, बस वैसी ये हो जाती है। बोलिए सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये लीची के जैसे हो जाती हैं, तो इस कारण से इसे हम लोग क्या कहते हैं, लीची डिसीज के नाम से जानते हैं। इनके लीवर में पानी भर जाता है बच्चों। इनका एक और लक्षण क्या है, दी लिवर्स इज फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर। जी हाँ, क्या हो जाना, लीवर में पानी भर जाना। इनके लीवर में क्या भर जाता है, पानी भर जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जैसे इंसानों में भी आपने देखा होगा, कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन्हें बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, कभी भी उनको बुखार आ जाएगा, कभी भी ऐसा लगेगा मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो हुआ है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा देखा है क्या आप लोग भी? कई बार ऐसा बोल देते हो, ठीक है, कि मम्मी पापा पता नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो क्या हुआ बेटा, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन
अच्छा नहीं लग रहा है। होता है क्या अक्सर ऐसा? बोले हाँ सर बिल्कुल होता है, अक्सर कई बार ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? यदि आपको जब भी ऐसा लगे, ठीक है, तो आपको कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं हुई है, ठीक है। मेन हुआ क्या है आपको? ठीक है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक है। इम्यूनिटी ऑल्सो, ठीक है, स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो चुकी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, ठीक है। आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो ये आपके लिए क्या है, थोड़ा सा सोचने वाली बात होती। तो आपने देखा हुआ इंसान जो है मौसमी फल खाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि आपको बढ़ाना है तो जो मौसमी फल हैं वो इसीलिए आते हैं, उस मौसम में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। बोले सर ठंड में जाम आती है, आम, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अमरूद बोलते हैं, गुआवा। तो सर ठंड का मौसम है, हम गुआवा क्यों खाएं, अमरूद क्यों खाएं? भैया वो मौसमी फल है, उसको खाना है आपको। बारिश के मौसम में जो फल निकलते हैं वो आपको खाना है, क्योंकि वो उसी लिए, उस कारण से उसको क्या किया गया है प्रकृति में, ठीक है। क्या हुआ है? प्रकृति ने उसको आपके लिए क्या किया है, बनाया है, लेकर आया प्रकृति ने कि भैया ये मौसमी फल है, इस मौसम से बचना है तो इसको खाओ। वो आपको क्या करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करेगी। और नहीं तो आपने सुना होगा जब कोरोना हुआ था तो एक प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर का वो सबको व्हाट्सअप हुआ था, याद है? जिसको कोरोना से बचना है तो ये 8-10 गोलियां सबको खाना है। सबने बहुत ज्यादा उसको सर्कुलेट जरूर किया होगा। तो वो क्यों दिया गया था? वो कोरोना से बचने के लिए थोड़ी था, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए था कि भैया यदि आपको कोरोना यदि हो भी जाए, होगा जरूर, लेकिन हुआ नहीं हुआ आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका शरीर इतना ज्यादा रोग प्रतिरोधक रहेगा, आपकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी कि आपको उस बीमारी का पता नहीं चलेगा। क्या आप और हम लोगों को नहीं हुआ होगा कोरोना? क्योंकि कोरोना तो पूरी हवा में फैल चुका था, नहीं हुआ था क्या? सबको हुआ था। छोटे बच्चों को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बूस्ट स्ट्रांग थी। छोटे बच्चों को हुआ कि 10 साल से कम वाला कोई एक आध गया हो? कोई भी नहीं गया ना, सब बचे। बोले हाँ सर। कौन गया था सबसे पहले? तो सर जिनकी एज ज्यादा हो चुकी थी, वो लोग ज्यादा नहीं खाते, एक्सरसाइज नहीं करते, घर में रहते हैं, इम्यूनिटी क्या हो गई थी, वीक हो गई थी। तो जो चूजे क्या होते हैं पैदा होने के बाद में उतने ज्यादा आपको स्ट्रांग नजर नहीं आते हैं, उनमें ये आपको नजर आएगी, ठीक है। जन्मजाति क्या रहेंगे, वो थोड़े से हष्ट पुष्ट नजर नहीं आएंगे। उसमें होता है लीची डिसीज, और किस कारण से होता है, एडिनो वायरस के कारण से होता है। आई होप आपको, ठीक है, बन जाएगा ये, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।